हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्यम मॉनिटर। तो आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों यूपी पेट का पार्ट 3 देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक 29 अक्टूबर वाला पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके वॉच करें। पार्ट 2 में मैंने आपको 57 तक क्वेश्चन कराए थे। आज हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो 58 के आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपका 58 क्वेश्चन है कि तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता। तो किस राजनीतिक दल ने जीता था दोस्तों? तो वो जीता था DMK ने। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो वैश्विक शांति सूचांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो कौन सा देश दोस्तों शीर्ष पर है? तो दोस्तों जो देश शीर्ष पर था वो था आइसलैंड। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 60। तो कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? तो जिसने लागू किया उनमें से कौन सी राज्य की सरकार थी? दोस्तों वो थी तेलंगाना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थंडर ड्रैगन के नाम से जापान को जाना जाता है। तो जापान देश आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है 62 कि रियाद किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों रियाद जिस देश की राजधानी इनमें से क्या है? आप कमेंट करके भी आंसर दोस्तों बताया कीजिए। तो रियाद जो है वो आपका सऊदी अरब है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है 63 कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा राज्य आप सबको पता है कि गोवा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर 64 की ओर। तो राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है दोस्तों राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल? तो दोस्तों होता है 6 वर्ष का। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है 65 की विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो कब मनाया जाता है इनमें से? तो वो दोस्तों मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है 66 की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इनमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जहाँ पे स्थित है वो है द हेग। तो ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। बात करते हैं 67 की। तो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं। तो कहाँ पे स्थित है इनमें से दोस्तों? तो वो स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है 68 की प्रसिद्ध नबकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य में संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है नबकालेबारा उत्सव? तो दोस्तों जिस राज्य से संबंधित है वो है आपका उड़ीसा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है 69 की निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो इनमें से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है दोस्तों? वो है आपके नाइट्रोजन। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो आप सबको पता है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जितने भी दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ उसी टाइप के आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको एक हिंदी का पैसेज दिया गया यानी गद्यांश। तो 71 से 75 तक के क्वेश्चन इस पैसेज से पूछे जाएंगे। तो इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी रीड किया हुआ है तो मैं सीधे आंसर बताता हूँ। तो 71 नंबर आपका प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है। तो इनमें से स्पृहणीय शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो जो स्पृहणीय शब्द का अर्थ है वो है दोस्तों प्राप्त करने योग्य। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न 72 की। तो उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है दोस्तों?
तो लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 73 की उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है। तो लेखक का जो उद्देश्य है इनमें से क्या है दोस्तों। तो बात करें लेखक के उद्देश्य की, तो अगर आपने दोस्तों पैसेज पढ़ा है ना तो आप कमेंट करके आंसर भी बताया कीजिए। तो लेखक का उद्देश्य है भारतीय स्वतंत्र संग्राम की विशेषता बताना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका 74 की धर्म निरपेक्षता से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है धर्म निरपेक्षता से। तो वो है दोस्तों सभी धर्मों का आदर करना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बात करें 75 की, तो कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका दोस्तों राइट होगा, आप कमेंट करके भी बताया कीजिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों को भाग लिया गया था, लोगों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों 76 से 80 के बीच में आपको फिर से एक हिंदी का पैसेज दिया है। आप स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये काफ़ी बड़ा पैसेज है, इसको अच्छे से आप वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। इसकी फ्री पीडीएफ ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके वॉच करें वहाँ से और भी वीडियोज़, और उसकी फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड करें। तो आपका जो 76 क्वेश्चन है कि मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्यों माना गया है दोस्तों। तो वो माना गया है कि मानव मन में जो घटित होता है वही स्पष्ट में घटित होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की 77, तो वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो कैसा होता है इनमें से। तो वो दोस्तों होता है साहित्य शास्त्री में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो 78 है आपका कि मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, क्योंकि क्या कहा गया है यंत्रवत। तो दोस्तों वो कहा गया है कि अवयवी रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बात करें अगले प्रश्न की 79 की, तो शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। तो दायित्वपूर्ण चुनौती क्या थी दोस्तों। तो वो थी आपकी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को समान बनाना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न 80 की, तो अनुच्छेद में प्रयुक्त निरायम शब्द का पर्याय है। तो निरायम पर शब्द का पर्याय क्या है दोस्तों। तो निरायम का पर्याय है कि स्वास्थ्य से। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न 81 की ओर। तो दोस्तों 81 यानी 81 से 85 के बीच में आपको यहाँ पे ये ग्राफ दिया गया है। एक इस तालिका से यानी ग्राफ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका 81 नंबर है कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। तो इनमें से किस वर्ष तक अधिकतम वर्ष तक घटा है। तो आपको कमेंट करके भी इसका आंसर बताना है अगर आपको इसका आंसर पता है। तो जिस वर्ष दोस्तों घटा है वो क्या है। तो वो है दोस्तों 2015 से 16 के बीच में। देखिए ये अधिकतम था फिर एकदम से घटा। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न 82 की, तो उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो कितनी वृद्धि हुई पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के। तो जो दोस्तों वृद्धि हुई है वो क्या है। तो वो वृद्धि हुई है 2013 से 14 में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ग्राफ देखकर आप दोस्तों कमेंट करके आंसर भी बताया कीजिए अगर आपको आंसर पता है। अगला प्रश्न है आपका 83 की, प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था। तो कितना था दोस्तों प्रथम 3 वर्ष दौरान। तो वो था दोस्तों 48 मीट्रिक टन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बात करें अगले प्रश्न 64 का, तो 84 की। तो 84 में है सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। तो सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष दर्ज हुआ था इनमें से। तो वो दोस्तों जो दर्ज हुआ था वो हुआ था आपका 2014 से 15। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं 85 की। तो वर्ष 2011 से 12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो कितना था दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना में। तो वो था आपका 31.8%। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका 86 से 90 के बीच में। तो इसमें आपको एक फिर से ग्राफ दिया गया है, इसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इस ग्राफ को आप अच्छे से वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। अगला प्रश्न है आपका 86 की वर्ष 2014 से 15 से 2015 से 16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। तो एक्स के आयात में जो वृद्धि प्रतिशत है वो क्या है दोस्तों? तो वो वृद्धि प्रतिशत है आपका 33.3। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपका 87 की सभी वर्षों के लिए वर्ष दर एक्स के आयत की वृद्धि का औसत करोड़ में। तो कितना है दोस्तों करोड़ में? तो वो दोस्तों है आपका 260 करोड़। तो ऑप्शन बी ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 260 करोड़। बात करें 88 की। तो विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयत एक्स के औसत आयत से अधिक था? तो एक्स का आयत जो दोस्तों एक्स के औसत आयत से अधिक था वो था आपका 2। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की 89 की। तो एक्स के औसत आयत से अधिक आयत और एक्स के औसत आयत से कम आयत के वर्षों का अंतर है। तो कितना अंतर है दोस्तों? तो वो 2 है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आप दोस्तों मैं जितने भी आंसर बता रहा हूँ इस ग्राफ से मैच कीजिएगा और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 90 की। तो वर्ष 2018 से 19 के दौरान एक्स के आयत में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयत के उसके औसत से कितनी है? तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे ग्राफ को और इसका परसेंट वो निकालेंगे औसत तो यानी प्रतिशत, तो आपका जब आएगा परसेंटेज निकल के तो वो आ जाएगा आपका दोस्तों 64.38। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों आपको यहाँ तालिका वाला प्रश्न आ गया। 91 से 95 तक आपको इस तालिका से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 5 प्रश्न। तो बहुत सिंपल है, इस तालिका को देख लीजिए अच्छे से, इसी से प्रश्न आएंगे। तो अगला प्रश्न है 91 कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था? तो इनमें से क्या अनुपात था दोस्तों? तो वो था 7.9 अनुपात। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की 92 की। तो सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी? तो आप जब प्रतिशत निकालेंगे दोस्तों तो आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 44.44%। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका 93 की बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? तो जब इनका सबका औसत निकालेंगे दोस्तों तो आपका जो औसत निकल के आएगा वो आएगा 44.33। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका। बात करें अगले प्रश्न की 94 की। तो सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई? दोस्तों जो प्रतिशत की वृद्धि आई थी वो कितने की आई थी? तो जब आप सॉल्व करके निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 28.3% की। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका 95 कि सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है? तो दोस्तों जब आप इसका निकालेंगे तो अंतर आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 5.25। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की 96 की। तो 96 में आपको एक तालिका दी गई है 96 से 100, यानी कि 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे इस तालिका से। तो आपका क्वेश्चन है 96 की गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? तो जिस वर्ष के दौरान दोस्तों गिरावट दिखाई दी थी तो वो है आपका 2013 से 14। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की 97 की। तो इनमें से किस फल में 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? तो उत्पादन में लगातार जो वृद्धि दर्ज की गई थी वो था दोस्तों बाजरा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका 98 की 2010 से 11 से 2016 से 17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन था। तो दोस्तों कितना था आलू का औसत उत्पादन? तो वो था 293.86 टन। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।
बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो आपका 99 प्रश्न की 2016 से 17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। तो दोस्तों जो गिरावट दर्ज की गई थी वो सिर्फ चावल में की गई थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और बात करते हैं आज के लास्ट प्रश्न की 100 की। तो आलू का उत्पादन 2015 से 16 में 2010 से 11 का अंदाजन कितना गुना है। तो दोस्तों अंदाजन जो गुना है ना वो है 1.90, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज मैंने आपको पूरे 100 क्वेश्चन करा दिए हैं और ये आपका सेट ए था दोस्तों जो कि कंप्लीट है। और दोस्तों ये शिफ्ट 2 का है और इसी तरह से आपको 29 अक्टूबर को पेपर देखने को मिलेगा, सेम टू सेम ऐसे ही। बस आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन कुछ चेंज होंगे लेकिन मैथ के पैटर्न का क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे और आपके कुछ जो हिंदी क्वेश्चन है वो भी सेम आएंगे। तो वीडियो दोस्तों अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। जल्दी आपको बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन जो अपडेटेड हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं एक्सपेक्टेड मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।